मोहतरम सामीन सलाम अलैकुम। नाजरीन, आज का पैगाम कुरानिस्ट के नाम। आप सोच रहे होंगे कि ये कुरानिस्ट कौन होते हैं। नाजरीन, ये जो कुरानिस्ट हैं ये कुरान को तो फॉलो करते हैं लेकिन एक पेज पर नहीं है। उसकी वजह ये है जिसने भी कुरान का तर्जमा लिखा है उसके मानने वाले उसको हरफे आखिर समझते हैं और वो ये कहते हैं कि हमने जो तर्जमा कर दिया ये 100% ठीक है और ये हरफे आखिर है और इसी के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। नाजरीन, इधर आके ये कुरानिस्ट मार खा जाते हैं और हदायत का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। नाजरीन, बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, शिया हो, कादियानी हो, ये सारे इस चीज के ऊपर मुत्तफिक हैं कि अगर हमारी कोई खुशी है तो खुशी में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका खतना होता है, फिर उसका हकीका होता है, फिर उसकी शादी होती है, शादी में जो हमारी रस्मात इलाकाई होती हैं वो की जाती हैं, फिर उसके फिरके का एक आलम आता है जो उसकी शादी का निकाह पढ़ाता है, फिर इसी तरीके से जब वो मरता है तो उसी फिरके का आलम आके उसका जनाजा पढ़ाता है, फिर उसके बाद साते कुल 40वां बरसी सालाना ये रस्मात की जाती हैं। फिर इनमें इस्लाम के अरकान बताए जाते हैं कि कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। अब आ जाते हैं कुरानिस्ट की तरफ। कुछ कुरानिस्ट कहते हैं जी कि नमाज पढ़नी चाहिए, कुछ कुरानिस्ट कहते हैं जी कि नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, कुछ कुरानिस्ट कहते हैं कि रोजे नहीं रखने चाहिए और कुछ कुरानिस्ट कहते हैं कि नहीं रोजे हैं, रोजे रखने चाहिए। इसी तरीके से कुछ कुरानिस्ट कहते हैं कि वो हज, ये जो मरवजा हज हो रहा है ये वो वाला हज नहीं है। कुछ कुरानिस्ट कहते हैं कि हज है ही नहीं है। इसी तरीके से वो उम्रा है, इसी तरीके से वो ज़कात है। इसके ऊपर उनकी बहसें चलती हैं और इन कुरानिस्ट के आपस में झगड़े हैं। कोई कहता है नमाज साबित करो, कोई कहता है रोजे साबित करो, कोई कहता है ज़कात साबित करो, कोई कहता है हज साबित करो। और जिस कुरानिस्ट ने कुरान का तर्जुमा लिखा है उसमें उसने जो चीज ऐड की है, किसी ने रोजों को साबित किया है, किसी ने नमाज को साबित किया है, किसी ने हज को साबित किया है, वो इसी में उनकी बहसें और मुनाजरे होते रहते हैं। नाज़रीन, जब हम पढ़ते हैं सूरत नंबर 4 आयत नंबर 82 उसमें मालिक कायनात का इरशाद है कि अफला यतदब्बरून अल कुरान वलौ काना मिन इंदी गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। क्या फिर वो कुरान पर तदब्बर नहीं करते? अगर ये कुरान गैरुल्लाह की तरफ से होता तो यकीनन वो इसमें बहुत सारा इख्तिलाफ पाते हैं। मालूम हुआ कि कुरान अल्लाह की किताब है, ये नूर है, ये किसी खारजी दलील की मोहताज नहीं, ये अपनी दलील आप है। तजाद से पाक होना भी अल्लाह की किताब होने की दलील है। कुरान में तजाद अल्लाह की किताब न होने की दलील है। अल्लाह ने अपनी किताब होने का ये सबूत दिया है कि इसमें तजाद नहीं। लिहाजा कुरान के मायने और मफहूम में जहाँ कहीं तजाद नजर आए हमें अपनी कम इल्मी और